तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डेमोक्रेसी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई जिद कर रहा है किसी सवाल पर, चाहे वो प्रेसिडेंट के सवाल पर, या तो वो बहुत साफ दिखाई देता है कि उनकी मंशा है नहीं कि कितना लड़ना चाहते हैं। ये दावेदारी बिल्कुल किए हैं कि यूनियन लीडरशिप हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो कैंडिडेट थी मोर कैपेबल है यूनियन लीडरशिप करने का, और ऑर्गेनाइजेशनली भी हम प्रेसिडेंट पोस्ट। एबीवीपी एक इस्लामोफोबिक और कास्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने में आप में है, उसके खिलाफ हमें यूनाइटेड होकर एक क्लास और कास्ट स्ट्रगल को लड़ना होगा। अभी मुद्दा यही है इस कैंपस में एबीवीपी जैसी ताकत जो लगातार जेएनयू को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है उसको हरा सके। लड़ाई पोस्ट की है, लड़ाई विचार की नहीं है। और रही बात एबीवीपी की, तो ऐसा लगता है एबीवीपी के नाम की रोटी खाते हैं लोग। एबीवीपी नहीं रहता तो इनका क्या होता भगवान से। मुझे खुशी है इस बात की कि हम हैं तो उनका रोजगार चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव प्रचार जारी है। हर बार की तरह इस बार भी पूरे देश की निगाहें जेएनयू के इस इलेक्शन पर है, क्योंकि जेएनयू का इलेक्शन सिर्फ इस कैंपस का इलेक्शन नहीं होता, बल्कि इसकी जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है वह पूरे देश के लिए मायने रखती है। यह बात सही है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अलग अलग कैंपसेस में राइट विंग स्टूडेंट यूनियन एबीवीपी का उभार हुआ, लेकिन जेएनयू इकलौता ऐसा संस्थान है जहां पर एबीवीपी जीतने में सफल नहीं हो पाई। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि इस कैंपस में जितने भी लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आसा, एसएफआई, डीएसएफ, एआईएसएफ, यह सब एक बैनर तले चुनाव लड़ते थे, एक अलायंस में चुनाव लड़ते थे जिसका नाम था यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट। लेकिन अब गणित बदल चुका है, अब खेल बदल चुका है। दरअसल इस बार के चुनाव में लेफ्ट दो धड़ों में विभाजित हो चुका है। एक तरफ आयसा के साथ डीएसएफ का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एसएफआई के साथ बाकी लेफ्ट दल हैं।